कुछ साल पहले तक मुझे स्टॉक मार्केट दो चीजें लगती थी, एक अमीरों का खेल और दूसरा सट्टाबाजी। फिर मैंने लगाए 10,000 रुपए 10,000 रुपए स्टॉक मार्केट में। ना कोई उस्ताद, ना कोई कोर्स और ना किसी ने गाइड किया, सीधा मार्केट में कूदा और जो हुआ मैं बताऊंगा। ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको आज बताने लगा हूं, प्रॉफिट्स भी, लॉसेस भी, और वो रात भी जब मेरा पहला स्टॉक 18% नीचे चला गया और मैं पूरी रात ये सोचता रहा कि यार ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन ये वीडियो सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये उन लाखों पाकिस्तानियों के बारे में है जो सोचते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकूं। 10,000 रुपए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आए देखते हैं कि क्या हुआ। तो सीधी बात करते हैं कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया। ऑनेस्टली फ्रस्ट्रेशन से। मेरी सैलरी अकाउंट हर महीने एक ही काम करती थी, पैसे आते थे, खर्चा होता था, बाकी बचते और वो बैंक अकाउंट में पड़े हुए सड़ते रहते थे। इन्फ्लेशन देखें, अगर आपके पैसे किसी अकाउंट में पड़े हैं तो टेक्निकली वो हर साल अपनी वैल्यू को खो ही जा रहे हैं। किसी ने एक वीडियो में कहा था कि आपका पैसा या आपके लिए काम करता है या आप पैसे के लिए काम करते हैं। मुझे यह बात बड़ी सीधी लगी, तो मैंने डिसाइड किया कि 10,000 रुपए जो मुझे कोई खास फर्क नहीं डालेंगे अगर डूब भी गए, लेकिन अगर नहीं डूबते तो मैं कुछ ना कुछ सीख लूंगा। यानी मेरा प्लान था कोई फैंसी एक्सेल शीट नहीं, कोई मेंटोर नहीं, सिर्फ क्यूरोसिटी और थोड़ी सी डेयरिंग। अब जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, एक मिनट। पीएसएक्स मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पाकिस्तान की लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। कंपनी बढ़ती है, आपका शेयर बढ़ता है। कंपनी गिरती है, आपका शेयर गिर जाता है। सिंपल लगता है लेकिन है नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे समझने में 3 घंटे और एक गलत ट्रेड लगा। पीएसएक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक ब्रोकर अकाउंट चाहिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। पूरी वीडियो मैंने बना दी है कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, और इसकी लिमिट कोई भी नहीं है। 10,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अकाउंट खुला, पैसे मैंने ट्रांसफ़र किए और फिर मैं उस दिन उस स्क्रीन के सामने 20 मिनट तक बैठ के सिंबल्स देखता रहा। HUBC, एंग्रो, लक, PSO, MCB। मैंने जो गलती की, जो ऑलमोस्ट हर नया इन्वेस्टर करता है, मैंने उन स्टॉक्स को ढूंढना जिनके बारे में मैंने न्यूज़ में या किसी से सुना हुआ था। ये वो कंपनीज थी जो बड़ी थी और जिनका नाम अक्सर आता है, और मैंने ये सोचा था कि यार इतनी बड़ी कंपनीज हैं, ये कौन सा नीचे जाएंगी। भाई बड़ी कंपनी का शेयर बढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। खैर, मैंने अपनी 10,000 में से 6,000 HUBC में, यानी हपको में, एक एनर्जी कंपनी जिसके बारे में मैं सोच रहा था, क्योंकि एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान में हमेशा से चलता ही रहा है, एनर्जी क्राइसिस ही रहा है, तो एनर्जी सेक्टर चलता है। बाकी मैंने 4,000 वो मैंने अपने पास रोक के रखे। किसी ने बताया था कि सारा पैसा आपने इन्वेस्ट एक टाइम में नहीं कर देना। ये उसकी एडवाइस अच्छी थी। पहले 3 दिन मज़ा आया, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, मैं हर 10 मिनट पे फ़ोन चेक करता था। फिर आया डे 11, एक सर्कुलर आई, कुछ पॉलिसी चेंज, एनर्जी सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता नजर आ रहा था न्यूज़ में, और मेरे HUBC शेयर्स 9% नीचे गए। 540 रुपये हवा में उड़ गए सिर्फ एक ही दिन में। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे यार 540 रुपये के लिए रो रहे हो भाई, लेकिन आपकी जब अपने पैसे लगे हो तो 540 भी काफ़ी लगते हैं। उस रात मैंने 4 आर्टिकल्स पढ़े, 2 YouTube की वीडियोस देखी और रफली 50 बार वो स्टॉक चार्ट देखा जिस पे ये सारी एक्टिविटी पूरे दिन में हुई। मुझे उस रात एक चीज़ समझ आई जो कोई कोर्स नहीं सिखा सकता। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप खुद हैं। पैनिक, FOMO, ग्रीड, ये तीनों मिलके आपको बर्बाद करते हैं। मैं आपको वो गलतियां बताता हूं क्योंकि ये वीडियो असल में आपको फायदा ही इन गलतियों से देगी। गलती नंबर 1, न्यूज़ देखते ट्रेड करना। जब तक न्यूज़ आप तक पहुंचती है तो ट्रस्ट मी, मार्केट उस न्यूज़ से पहले अपनी प्राइस एडजस्ट कर चुकी होती है। गलती नंबर 2, लॉस पे भी रुकना। अब ये 2 ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो कि
ट्रेडर्स करते हैं, इन्वेस्टर्स नहीं। मतलब प्रॉफिट आया निकाल लिया या रुक गए, एकदम लॉस आया डिसीजन लिया निकाल लिया या रुक गए, ये नहीं करना, ये गलती है। इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म सोचता है और इस टाइम की वोलेटिलिटी पे एक्शन नहीं लेता। गलती नंबर 3, दोस्त की टिप्स पे स्टॉक खरीदना। एक दोस्त ने बोला यार ये स्टॉक तो भाई रॉकेट बन जाएगा, मैंने 2000 रुपये उठाए लगा दिए, रॉकेट तो नहीं बना, सीधा जमीन में घुस गया भाई। गलती नंबर 4, रिसर्च के बगैर डाइवर्सिफाई करना। मैंने सोचा अलग अलग कंपनीज में लगाता हूं, लेकिन मैंने सब एनर्जी सेक्टर्स की कंपनी ही चूज कर ली, सेक्टर गिरा, सारे स्टॉक्स नीचे आ गए। ये गलतियां पढ़ के शायद आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना तो भाई बेकार हुआ। रुके, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई। तीसरे महीने के बाद मैंने एक चीज चेंज की, मैंने ट्रेड करना बंद कर दिया और सिर्फ पढ़ना शुरू किया। फंडामेंटल्स क्या होते हैं, पी रेशो क्या है, कैश फ्लोज कैसे दिखते हैं। बोरिंग यस है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी बाकी 4000 जो मैंने रोक के रखे थे वो MCB में इन्वेस्ट किए। सिंपल रीज़न, कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। और फिर मैंने एक डिसीजन लिया जो मुझे आज सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। मैंने डिसाइड किया कि मैं सेल नहीं करूँगा, सिर्फ ऑब्जर्व करूँगा। 3 महीने कोई पैनिक सेलिंग, कोई न्यूज़ बेस्ड ट्रेड, सिर्फ देखना है और समझना है। तो 1 साल 10,000 रुपये क्या हुआ। मेरे HUBC शेयर्स जो 9% नीचे गए हुए थे, फाइनल में 11% ऊपर क्लोज हुए। डिविडेंड अलग मिला। MCB 17% प्लस अप्रॉक्सीमेटली में क्लोज हुआ, प्लस डिविडेंड यील्ड जो रफली 7 से 8% मिली। वो 2000 वाला दोस्त की टिप स्टॉक जो था वो 23% नीचे चला गया था। ओवरऑल 10,000 का हुआ क्या, मुझे मिले 12,400 से 12,700 के बीच में पैसे, 27% रिटर्न 1 साल में। मैं जानता हूं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, PSX उस साल जनरली ऊपर था, मार्केट के साथ मैं भी ऊपर चला गया, लेकिन ये था वो 27% जो मेरे अकाउंट ने कभी नहीं दिया, और उससे भी ज़्यादा ये था वो 1 साल का एजुकेशन जो मुझे किसी कोर्स ने कभी नहीं सिखाया। अब मैं आपको वो चीज़ें बताता हूं जो मैं चाहता हूं कि मुझे कोई पहले बता देता। सबसे पहले, इमरजेंसी फंड आपने ज़रूर बनाना है। जो पैसे इन्वेस्ट करो वो वही लगाओ जो 6 महीने तक आपको नहीं चाहिए। PSX वोलाटाइल है, कभी भी 6 महीने वेट करना पड़ सकता है। दूसरा स्टेप, ब्रोकर अकाउंट खोलें। इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे लगाई हुई है कि कैसे ओपन करना है और SECP वाला ब्रोकरेज कैसे लेना है। तीसरा स्टेप, पहले 1 महीने ऑब्जर्व करें, अकाउंट में पैसे डालो लेकिन ट्रेड मत करो, बस देखो, मार्केट को समझो। स्टेप नंबर 4, 1 से 2 स्टॉक से शुरू करें। 10 स्टॉक्स में 1-1 हज़ार रुपया लगाना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। 1 या 2 स्टॉक्स पकड़ें और उसको डीपली समझें। स्टेप नंबर 5, डिविडेंड स्टॉक से शुरू करें। बिगनर्स के लिए डिविडेंड पेइंग कंपनीज बेहतर हैं, आपको वेट करते वक्त रिटर्न मिलता रहता है और कंपनी स्टेबल भी होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, PSX को गेट रिच क्विक स्कीम मत समझें। जो लोग इसे सीरियसली लेते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और सीखते रहते हैं, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि मुझे स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों का खेल लगती है। ये मैं वीडियो के आखिर में आपको बता रहा हूँ कि साल के एंड पे मुझे भी थोड़ा अमीर अमीर फील होना शुरू हो गया और मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। लेकिन मैं फाइनेंशियली लिटरेट हुआ 1 साल पूरे में। मैं जानता हूँ पैसा कैसे काम करता है और मेरे 10,000 ने मुझे 27% दिया, जो कि इन्फ्लेशन मेरे बैंक अकाउंट से पैसा खाती रहती। ये तो पॉइंट था। आपके पास 10,000 हैं या 5,000 हैं, स्टार्ट करें सिर्फ सीखने के लिए, पैसा डूबने के डर से नहीं, सीखने की एक्साइटमेंट से। अगर ये वीडियो यूजफुल थी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि स्टॉक मार्केट में पैसे स्टार्ट कैसे करना है, तो मैं लिंक दे देता हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बता दी है कि आप स्टॉक मार्केट में
कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें।